Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our company accounts series, and if you're new to the channel, then please hit the subscribe button, press the bell icon so you do not miss any further updates, and let us get started with the video without any delay. In today's lecture, we are going to discuss about bonus issue. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं कंपनी अकाउंट्स के तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट का आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बोनस इशू। अच्छा, बोनस वर्ड आप सबने सुना होगा कि हम कहीं पे काम करते हैं, हमें वहाँ पे लेट्स से मॉनेटरी फॉर्म में कुछ बोनस मिल जाता है, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बोनस इशू। बोनस इशू ऑफ व्हाट? बोनस इशू ऑफ शेयर्स। कि जब आपको बोनस में पैसे ना मिलके, मनी के फॉर्म में कुछ ना मिलके शेयर्स मिल जाए, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी में ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है शेयर्स के थ्रू, उन्हीं को बोनस में और शेयर्स दे देती हैं। कब ऐसा करते हैं? जब हमें अपने रिजर्व्स और सरप्लस को कैपिटलाइज करना है, कि हमारे पास प्रॉफिट अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो गया है, हमारे रिजर्व्स में अच्छा खासा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम इसी रिजर्व में, मेरे पास जो भी पीएनएल में पैसा पड़ा हुआ है उसी को कैपिटलाइज कर लिया। मतलब कैपिटलाइज कर लिया मतलब अब हम उसको कैपिटल कंसिडर करेंगे। अगर आपने उसी रिजर्व में से बोनस इशू कर दिया तो अब तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसको क्या बोलेंगे? अब रिजर्व्स नहीं बोलेंगे, अब वो आपकी शेयर कैपिटल बन गई है, राइट। यही एक जिस्ट होता है बोनस इशू का, इसी को क्या कहते हैं? बोनस इशू। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। So in the corporate accounting, companies often accumulate large profits over time. These profits are not always distributed as dividends. Instead, a portion of the retained प्रॉफिट इज़ इन द बिजनेस एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत सारी बार होता है कि बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया है, बट हम उसको हमेशा एज डिविडेंड्स नहीं दे देते हैं। देखो, हमने ना फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने उसके वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो हम उसमें पूरी डिविडेंड पॉलिसी पढ़ते हैं, डिविडेंड थियोरीज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है तो हम हमेशा पूरे डिविडेंड्स निकाल दें, ठीक है। कई बार हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में कि मार्केट में भी हमारा रिटर्न अच्छा है, राइट। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम पूरा उसको एज डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इंस्टेड व्हाट वी डू कि हम अच्छा खासा पैसा रिटेन कर लेते हैं अपने बिजनेस में एज रिजर्व्स। तो कई बार क्या होता है कि जब ये रिजर्व्स थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, सब्सटैंशियल हो जाते हैं, तो कंपनी डिसाइड करती है कि इन रिजर्व्स के कुछ पार्ट को अब हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? शेयर कैपिटल में। और इसी को बोलते हैं बोनस इशू या फिर कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। So a bonus issue of shares refers to the issue of additional shares by a company to its existing shareholders. जो existing shareholders हैं उन्हीं को दिए जाते हैं without receiving any consideration, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। जाहिर सी बात है, बोनस है। जैसे हम सुनते हैं कि दिवाली पे बोनस मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो सामने वाले से हम कोई कंसिडरेशन तो लेते नहीं हैं, कोई पैसे तो लेते नहीं हैं उसके। तो सेम वे यहाँ पे हम बोनस में पैसे नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे हैं, तो हम उसके लिए सामने वाले से कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि हम ये बोनस इशू कर रहे हैं। Thus, in bonus issue, shareholders receive extra shares in proportion to their existing holdings. Proportion to their existing holdings की बात अभी हम फर्दर करेंगे, but they are not required to pay anything for these shares. They are not required. कुछ उनको पे करने की या कोई और कंसिडरेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। So the fundamental idea behind a bonus issue is the capitalization of accumulated profits. Exactly what I just said. कि जो भी आपके प्रॉफिट्स, रिजर्व्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं उनको कैपिटलाइज कर देते हैं कि नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, कंपनी क्या करती है? उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी इनफ्लो ऑफ फ्रेश फंड्स नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं तो हमने शेयर्स दिए, सामने वाले ने क्या किया? हमें पैसे दिए, कंपनी में तो पैसे आए ना, तो वहाँ पे इनफ्लो होता है। बट यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हीं को बोनस में और शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैसे नहीं आ रहे। सो देयर इज़ नो इनफ्लो, देर इज़ ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरनल फंड्स। इंटरनली भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हमने रिजर्व्स में लिखे थे 5 लाख रुपए, अब ये 5 लाख को कैपिटलाइज कर दिया, तो अब ये शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए लिख दिए, ठीक है। तो इंटरनली बस ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमने देख लिया है वैसे, कन्वर्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल।
बिफोर बोनस इशू। देखो बोनस इशू जब तक नहीं हुआ है तब तक तो ये रिजर्व्स का पार्ट है, तो हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन जब बोनस इशू कर दिया तो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस से निकाल लिया होगा ये पैसा और फिर बोनस इशू किया होगा, तो अब ये पैसा हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। ठीक है, बोनस इशू का क्या नेचर है, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, इट इज़ इशूड इन अ फिक्स्ड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसकी बात करते हैं आगे। इट डज़ नॉट ब्रिंग एनी न्यू फंड्स टू द बिजनेस, हमने देख लिया कोई भी नया पैसा नहीं आता। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेयर्स नॉट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरनली भी अगर देखो तो आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा था वो अब शेयर कैपिटल में शो करने लगा, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं बट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोनस इशू। तो सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन कैपिटलाइजिंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। इसके बाद क्या करता है, इट इंक्रीजेज द पेड अप शेयर कैपिटल विदाउट रेजिंग फ्रेश फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो बेसिकली आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है कि बोनस इशू को हम ऑफन इशू करते हैं टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। देखो कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज़ होती है, होता क्या है कि किसी मान लो कोई शेयर होल्डर था, उसके पास 50 शेयर्स थे पहले से, ठीक है, और 50 शेयर्स में से एक शेयर था लेट्स से 10 रुपये का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उसको 50 शेयर्स और इशू कर दिए बोनस में, एज बोनस, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये की, ठीक है। अब हमने इसको 50 शेयर्स और इशू कर दिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट जो आपकी शेयर की एक शेयर की वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी। तो 5 की जगह अब आपकी पर शेयर की वैल्यू 5 रुपये हो गई, और इसके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 100। 50 पहले से थे, 50 हमने बोनस इशू कर दिया, तो 100 शेयर्स हो गए। लेकिन अब आपका एक शेयर 5 रुपये का हो गया, तो वैल्यू अभी भी कितनी है, 500 रुपये की। तो हुआ क्या, बेसिकली शेयर की मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिवॉर्ड द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड करने का एक मेथड होता है कि आप उनको बोनस दे दीजिए, इवन इफ कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है बट स्टिल एडिशनल शेयर्स मिल जाते हैं। फाइनली बोनस इशू इम्प्रूव्स मार्केट लिक्विडिटी सो एज मोर शेयर्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। जाहिर सी बात है मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जहाँ 50 शेयर्स थे वहाँ 100 शेयर्स हो गए, अब भले ही उसकी वैल्यू कम हो गई लेकिन शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई। सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, तो बोनस इशू आप कहाँ से कर सकते, देखो अगर आपको किसी को फ्री में शेयर्स देने हैं तो आपको उसके लिए पैसे तो चाहिए, है ना। अभी हमने क्या बात की थी कि हमारे पास रिजर्व्स में, P&L में प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है, तो हम वहाँ से बोनस इशू करते हैं, ठीक है। तो हमें पैसे तो चाहिए ना बोनस इशू करने के लिए, क्योंकि हम सामने वाले से तो पैसे ले नहीं रहे हैं। तो हम बोनस इशू कहाँ से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, रिटेन अर्निंग्स वाले, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व तो वैसे भी जो होता है वो नोशनल प्रॉफिट्स होते हैं आपके, राइट। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मेरी कोई बिल्डिंग थी जो मैंने 10 लाख रुपए में ख़रीदी थी, ठीक है, और अब उसकी वैल्यू 15 लाख की हो गई, मैंने बेचा नहीं है उसको 15 लाख पे, उसकी वैल्यू 15 लाख की हो गई है, तो मैंने अपनी रिवैल्यूएशन में 5 लाख से इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब मेरे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में 5 लाख रुपए दिख रहा है, बट एक्चुअल में तो ये मेरे हाथ में आया ही नहीं ना पैसा। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वहाँ से रिजर्व्स बनते हैं, वो तो मोस्टली नोशनल होते हैं, तो इसीलिए आप इसको तो यूज़ ही नहीं कर सकते। व्हाट कैन यू यूज़, बेसिकली जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड समटाइम्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, बोनस रेशियो की बात करते हैं, जो ऊपर एक पॉइंट आया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोनस शेयर्स आर इशूड इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन। आपके पास जितने शेयर्स होते हैं ना उसी के प्रपोर्शन में आपको बोनस इशू किया जाता है। जैसे कि ये वाला देखो, अ रेशियो ऑफ 1:2। इट मीन्स कि अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, अगर 2 शेयर्स हैं तो आपको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास 4 शेयर्स ऑलरेडी थे तो आपको 2 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। ऐसे ही ये वाला क्या है, अगर आपके पास 2:1 का मतलब कि अगर आपके पास 1 शेयर था तो आपको 2 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। 1:1 का मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर पे आपको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ आई एम राइटिंग 2:8, ठीक है, तो इसका 1:4 ही हो गया ये। मान लो मैं लिख रही हूँ 1:4, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आपको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो आपको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है बोनस शेयर्स का, शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट होता है
कि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होते हैं उनके वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाउएवर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। एक एग्जांपल लिखा है इन्होंने, यही सेम ऑलमोस्ट एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था आपको, कि अगर शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं और 100 रुपये के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, 100 ईच। तो 1:1 का अगर बोनस इशू हुआ है, 1:1 का मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर पे एक बोनस इशू, तो 100 शेयर्स थे तो बोनस कितना हो जाएगा, 100 शेयर्स बोनस में भी मिल जाएंगे, तो 100 + 100 200 हो गए। तो नाउ ही विल होल्ड 200 शेयर्स बट द प्राइस पर शेयर मे फॉल टू 50, तो 200 × 50 फिर से 10,000 ही रहा। यही मैंने ऊपर आपको करके बताया था। कंपनी पे क्या इफेक्ट होता है, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आता और कोई कैश भी आप रिसीव नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ नो इनफ्लो ऑफ कैश। अब आते हैं सबसे मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू पे। सो द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ बोनस इशू इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। अभी हमने बताया कि हम कर क्या रहे हैं, रिजर्व्स को ही कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब रिजर्व के पैसे को लेके उसी से हम बोनस इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिजर्व्स को हम एक टेम्प्रेरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, यहीं से तो हम बोनस दे रहे हैं, तो हम डायरेक्टली रिजर्व से नहीं देते, हम रिजर्व का पैसा पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में। अच्छा, कौन से रिजर्व की बात हो रही है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि या तो जनरल रिजर्व और या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्लिक लगा के नहीं लिखना, आपके क्वेश्चन में जैसे भी लिखा हो। अगर आप जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, या अगर आप दोनों से निकाल रहे हो तो आप दोनों को डेबिट कर दोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, जनरल रिजर्व से पैसा डाल दिया है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में, और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी बोनस शेयर्स इशू करने की। तो बस यहाँ पे आपने इसको क्रेडिट किया था, इसको डेबिट कर दो, अब ये पैसा आपका शेयर कैपिटल में चला गया। बस इशू ऑफ बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपकी बेसिकली शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब एक्चुअल में हुआ क्या, देखो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट किया, यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट किया, तो टेक्निकली ये तो कट गया। तो एक्चुअल में एंट्री क्या बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि रिजर्व से पैसा निकाल के कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। इसी को तो बोल रहे हैं ना, कैपिटलाइज हो गया आपका रिजर्व, राइट। लेकिन हम ये डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो दिखाना है ना कि हमने बोनस इशू किया है। ठीक है, आगे आते हैं। नो बैंक अकाउंट इज इन्वॉल्व ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। टाइप्स ऑफ बोनस इशू क्या है, बोनस इशू कैन टेक 2 फॉर्म्स। सबसे पहले क्या होता है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। आई होप आपको अब फुल्ली पेड पार्टली पेड का मतलब पता होगा। मैंने बहुत बार इसको बता दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है और आपसे 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकेंड कॉल पे, तो मान लो आपने इतने पैसे दे दिए, अभी 2 रुपये कॉल नहीं किया गया है, आपने पे नहीं किया है, तो ये फुल्ली पेड नहीं है, ये क्या होगा, पार्टली पेड। और अगर ये सारे पैसे पे कर चुके हैं आप, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो भी हैं वो पे कर चुके हैं, देन दैट इज़ फुल्ली पेड। तो या तो जो फुल्ली पेड है उनको बोनस इशू किया जा रहा है, और या तो एक काम करते हैं कि कोई पार्टली पेड शेयर है तो हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं फुल्ली पेड में। कि मान लो आपने शेयर लिया हुआ था और आपने 3 रुपये एप्लीकेशन के दे दिए थे, 3 रुपये अलॉटमेंट के दे दिए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के ये 2-2 रुपये मतलब 4 रुपये अभी नहीं दिए थे, तो आपको अलग से कोई बोनस इशू नहीं किया गया, ये 4 रुपये आपके उसमें पे कर दिए गए। मतलब इसी शेयर को जो पार्टली पेड था उसी को कन्वर्ट कर दिया गया फुल्ली पेड में, तो यही आपका बोनस कंसिडर हो गया, राइट। सो समटाइम्स शेयर होल्डर्स हैव पार्टली पेड शेयर्स, इन सच केसेस बोनस कैन बी यूज्ड टू मेक दोज शेयर्स फुल्ली पेड। बोनस इशू के लिए कंडीशन क्या होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड होना चाहिए कि आप बोनस इशू कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होना चाहिए, जाहिर सी बात है आपके पास रिजर्व्स इतने होने चाहिए कि आप उसको कैपिटलाइज कर सकें। द कंपनी शुडंट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट। ऐसा ना हो कि इसके पीछे कोई भी जो आपने डिवेंचर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह अगर कोई भी इशू किए हैं तो आप उसके इंटरेस्ट में डीले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। बोनस इशू शुड नॉट बी मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स अनलेस रियलाइज्ड। जब तक रियलाइज़ नहीं हो जाते तब तक आप कैपिटल प्रॉफिट से बोनस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ICAI के मॉड्यूल से मैंने लिया हुआ है एग्जांपल। बहुत ही सिंपल सी 2-3 एंट्रीज़ करनी होती हैं हमें बस।
अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने देखा कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड। तो अगर आपका लास्ट वाली मान लो कुछ कॉल्स आपने नहीं की हुई है, मतलब पे नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए हम एक एंट्री और कर देते हैं फाइनल कॉल करने की। फाइनल कॉल करने की एंट्री तो हमें बहुत पहले से पता है, हमने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एक एंट्री हम एडिशनल कर देते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी हुई है 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दी हुई है 80,000, 7,20,000। ठीक है। अच्छा, ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाली। इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। इशूड कैपिटल से हमें एक्चुअल में मतलब होता है। इशूड कैपिटल कितनी है आपकी? 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 8 रुपीज़ पेड अप, मतलब 2 रुपये अभी पेड अप नहीं है, मतलब दिस इज़ पार्टली पेड, अभी फुल्ली पेड नहीं है, मतलब फाइनल कॉल करनी है 2 रुपये के लिए। ठीक। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिया है जनरल रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व को देख के ही हमें पता है कि यहाँ से हम पैसे नहीं यूज़ कर सकते बोनस इशू के लिए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि इट इज़ कलेक्टेड इन कैश, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योर्ड लोन है 12% डिबेंचर्स 5 लाख का। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है आपको? On 1st April, the company has made the final call of 2 rupees each on 90,000 इक्विटी शेयर्स। अभी हमने ऊपर देखा था ये 90,000 जो इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के हैं, इस पे 8 रुपये ही मिले थे, अभी 2 रुपये नहीं मिले थे। ठीक है, तो हमें कितने पैसे मांगने हैं? 90,000 शेयर्स पे 2 रुपये, मतलब कि 1,80,000 रुपये मांगने हैं। तो पहली एंट्री तो सीधे सीधे यहीं से हो गई। ये वाली एंट्री देखो बस, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री जो मैंने यहाँ बताई थी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस यही एंट्री हुई आपकी। कितने से? 1,80,000 से। 1,80,000 कहाँ से आया? 90,000 शेयर्स थे और 2 रुपये मंगवाने थे हमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया होगा, तो इसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, की बैंक में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? रिजर्व से पैसा डालना होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स वाले अकाउंट में और फिर उनको पे करना होगा। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held। इसका क्या मतलब है कि जिसके पास 4 शेयर हैं उसको एक बोनस शेयर भी मिल जाएगा, और टोटल हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 90,000। तो अगर 4 शेयर पे 1 मिल रहा है तो 90,000 पे कितना मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 90,000 अपना यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 22,500। 22,500 शेयर्स हम बोनस में दे रहे हैं, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। ठीक है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो हमें कितने पैसे चाहिए? 22,500 इंटू 10, दैट इज़ 225,000। 2,25,000 रुपये चाहिए हमें। अब 2,25,000 रुपये कहाँ से आएंगे? तो हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से 1,60,000 आ गए। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से भी 20,000 रुपये आ गए। टोटल कितने हो गए? 1,80,000। इसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक, तो बस हम एंट्री कर लेते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, और जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे 45,000, और ये हमने कहाँ डाल दिया? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में 2,25,000। 2,25,000 कहाँ से आया? हमें बोला गया था कि 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स पे 1 बोनस शेयर मिल रहा है, तो 90,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स पे कितना मिलेगा? 22,500 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2,25,500। ठीक है, सॉरी 2,25,000। हाँ, और इसके बाद बस हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतनी सी एंट्री है। अगर आपकी फाइनल कॉल आपको नहीं करनी होती ना, तो हमें बोनस टू शेयर होल्डर में सिर्फ 2 एंट्री करनी होती है।
एक ये रिज़र्व से पैसा ट्रांसफ़र करने का और एक इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट फाइनल कॉल नहीं की थी तो हमें ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, तो यू कैन कॉमेंट। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।